नवी मुंबई में ड्रीम स्टेट फ्लाइट इस थीम के साथ फिर एक बार जो है बीएनएम और उसी के साथ नवी मुंबई बीएनएम के साथ ही रायगढ़ एसोसिएशन जो है वो इस तरह से 23rd एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। और किस तरह का ये एसोसिएशन जो है दोनों साथ में आए हैं और क्या कुछ होने वाला है इस एग्जीबिशन में, क्या कुछ खास है इस बार? इस बार हम लोग जो साथ में आए हुए हैं क्रीडाई बीएनएम क्रीडाई और बीएनएम रायगढ़, तो इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत चॉइस मिलने वाली है। तो लोग जो आते थे एग्जीबिशन में वो टाइम और एफर्ट डाल के, तो उसमें उनको जो चॉइसेस थी वो तो लिमिटेड होती थी। कभी उनको रायगढ़ जाना पड़ता था तो अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे आना पड़ता था एक्चुअल यूजर्स को। यहाँ पे उनके पास दोनों ऑप्शन है, उनके पास इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है और उनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग का भी ऑप्शन है। इस तरीके का एक माहौल या एक संगम है, योग संगम है, तो जैसे मैंने बोला आपको, ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये इतनी सारी चॉइसेस है ना लोगों के पास आएगी। और हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि आज आप नोट करके रखना, आज से 10 साल के बाद में आज की जो रेट्स है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले, क्योंकि नवी मुंबई इंडिया के पूरे मैप में आ चुका है कि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नवी मुंबई में हो रहा है। अटल सेतु यहाँ पे आके कूद रहा है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट यहाँ से उड़ रहा है, सब कुछ नवी मुंबई के जोन में आ रहा है। एंड नैना जो है पीपीएस स्कीम, सिडको की स्कीम है, ये नवी पूरे इंडिया में ऐसा एक स्कीम जो ही किसी ने संकल्पित नहीं किया हो, किसी ने ऐसा एक सोचा भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट प्राइसिंग में एंड बेस्ट लोकेशन में आपको फ्लैट्स मिल सकते हैं दोनों के साथ में, जैसे कि सिटी के अंदर और सिटी के आउटस्कर्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी एंड एज वेल एज रियल। विकी जी, ईवी होम्स जो है वो बतौर मेन स्पॉन्सर की भूमिका में है इस बार, कैसे देखते हैं इसके? सो हम हमेशा ही मेन स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर के बीच में हम ट्राई करते रहने के लिए, क्योंकि हम हमारी जो फैटर्निटी है, बिल्डर्स फैटर्निटी है, उसकी एक बहुत ही सपोर्टिव में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम आखिर में हमारी फैटर्निटी हमारे साथ में रहती है हमेशा। तो हम हमेशा हमारी फैटर्निटी के साथ रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें जो हम योगदान कर सकते हैं वो करें, और इस तरीके से हम उसका योगदान करते हैं कि हम उसका स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो इवेंट को हम सक्सेस करना चाहते हैं। एंड उसके साथ में हमने सबसे बड़ा स्टॉल लिया वहाँ पे, ताकि इतना अच्छा माहौल बनाए वहाँ पे। भले लोग ले नहीं ले, परचेज इज सेकेंडरी, बट आप आइए, आप देखिए चॉइसेस, आप परखिए एंड आप एंजॉय द एनवायरनमेंट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या उसके अलावा अटल सेतु है, इस तरह के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं उनसे जो बूम मिला है रियल एस्टेट को नवी मुंबई में, क्या लगता है ये राइट टाइम है लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? इसीलिए हमने उसका नाम भी ऐसा रखा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये जो रेट है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ये जो रेट आप नोट करके लिख दीजिए, आप रेट, ये रेट अगले साल भी नहीं रहेगी। आप 10 साल के बाद तो ये डबल हो जाएगा, लेकिन आज ये जो रेट है ये अगले साल भी नहीं रहेगी। अभी मैंने देखा था, एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने पूछा था कि हमको नवी मुंबई में सस्ते रेट में घर क्यों नहीं बना सकते आप। जाहिर तौर है, अगर आपने भी खरीदा होगा वो घर, आपने भी एक जमाने में 10-20 लाख में खरीदा होगा, और आज उसकी कीमत 1 करोड़ है, आप भी नहीं बेचोगे। जो सज्जन ने सवाल पूछा है वो भी नहीं बेच पाएगा, वो भी, हाँ, क्योंकि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ सिटी के अंदर अफोर्डेबिलिटी, तो मैं 50 लाख में बेच देता हूँ। 1.5 करोड़ की चीज वो भी नहीं बेचेगा, उसकी फैमिली वाले मारेंगे उसको। तो हमको क्या है कि हमको ये देखना है कि उस चीज में हम किस तरीके से हम कुछ वैल्यू लाएंगे। तो वैल्यू क्या है मैं बता दूँ, जब रीडेवलपमेंट होती है तो वो जो मार्केट में एक रेट है, वही रेट में हम बेचते हैं, हमारी पूरी कैलकुलेशन वही रेट पे होती है। लेकिन वही रेट में हम नया प्रोडक्ट विद नए अम्यूनिटीज बेचते हैं, और उसके बाजू में जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे भी सेम रेट है। वो रेट में स्क्वायर फुट रेट तो सेम नहीं होता है एक लोकेशन का। तो जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे वही रेट होता है, लेकिन उसकी अम्यूनिटीज नहीं होती है, वहाँ पे कुछ डिलैपिडेट भी हो सकता है, या फिर बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी रेट चेंज होगा। तो स्क्वायर फुट रेट हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमारे रीडेवलपमेंट में आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपको एक नया घर नए अम्यूनिटीज के साथ में एंड नए क्वालिटी में एंड सालों साल की भरोसे पे हम आपको एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग है, तो ये चीज पे हम फोकस करते हैं। तो इसी से हम वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जो सज्जन का सवाल था, उसमें हम ये तरीके से हम उनको एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे सकते हैं। प्राइस कम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे सकते हैं, वहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस में हम आपको अच्छा चीज दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच विकी जी। तो ये थे ईवी होम्स के विकी थॉमस, जिनका कहना है कि अगर इसी समय, अगर सही समय पर अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आने वाले अगले साल में कहीं ना कहीं ये मौका कठिन हो सकता है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, ईडब्ल्यू नेटवर्क।